अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। जहां पर लीड रोल पर सदफ का करैक्टर बहुत घटिया दिखाया गया। जब उसे ज़रूरत थी तो वो बिलाल अब्दुल्ला के सामने गिड़गिड़ाती थी, इवन के हर रिश्ता रखने को तैयार थी सिर्फ पैसे की खातिर। और जब सारा मतलब निकल गया, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो आज वो हलाल का रिश्ता भी रखना नहीं चाहती। आज जब प्रपोज कर दिया तो प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला ने अमार को प्रमोशन दे दी, घर दे दिया, बंगला दे दिया, अच्छी प्रमोशन दे दी। तो तब बहुत खुश है कि अमार के साथ, जिसे वो देखना नहीं चाहती थी, जिससे दूर भागती थी, आज दौलत मिलने की वजह से जब अमार के करीब होती है तो काफ़ी अजीब सी लगी। एज हीरोइन ये करैक्टर सदफ पर ज़रा भी नहीं सूट किया। अब यहाँ पर अमार का करैक्टर भी अच्छा नहीं। अमार भी आगे चलकर सदफ को धोखा ही देने वाला है, क्योंकि अमार के आगे पीछे जो कोई भी नहीं, तो ये भी एक फ्रॉड है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी होगी। अमार से तो सदफ कह देती है कि अपने किसी रिश्तेदार को ले आओ और मेरा हाथ मांग लो। अब यहाँ पर सदफ की माँ ने भी तो यही कहा कि कोई आएगा ही तो तुम्हारा हाथ दूंगी, ऐसे नहीं। तो अमार, जो कि अपने रिश्तेदारों से बना कर नहीं रखता, इसलिए वो तो किसी को नहीं लाएगा। वो तो बस क्लब में चला जाता है, वहाँ पर डांस पार्टीज होती हैं जहाँ पर हमशा भी इनके साथ है। लेकिन सदफ, उसे तो यकीन है कि अमार ज़रूर आएगा, क्योंकि वो सदफ से बहुत मोहब्बत करता है। इसलिए सदफ बगैर उसे कोई फ़ोन किए, बगैर कुछ कंफर्मेशन किए, एक प्यारा सा ड्रेस निकाल कर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है और अमार का इंतज़ार करने लगी कि वो ज़रूर आएगा। लेकिन अमार तो, उसे तो होश ही नहीं कि उसे जाना भी है या नहीं। सदफ काफ़ी देर इंतज़ार करती है, सुबह से शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन यहाँ पर अमार नहीं आया। ऐसे ही जावियार बहन से कह देता है, मुझे वो अच्छा लड़का नहीं लगता। मुझे नहीं लगता सदफ कि तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए, तुम्हें अपना इरादा बदल देना चाहिए। इसके बरक्स बिलाल अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन सदफ को समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाए, क्योंकि हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला का इतना गलत इमेज उसके सामने रखा कि वो समझ नहीं पा रही कि क्या वो पूरी ज़िंदगी बिलाल अब्दुल्ला जैसे इंसान के साथ गुजारेगी भी या नहीं। इसलिए तो उसने अमार का इंतखाब किया। लेकिन अमार अमार तो बहुत ही घटिया इंसान है। अमार तो आगे चलकर धोखा ही देने वाला है सदफ को। उसे शादी तक ले तो जाएगा, लेकिन रुखसत करके नहीं ले जा पाएगा। यहाँ पर अमार नहीं आया तो सदफ काफ़ी परेशान हो गई, बहुत रोती है। तो दूसरी तरफ हमशा बिलाल अब्दुल्ला को भी बदगुमान करती है सदफ की तरफ से, और कहने लगी आज वो रिश्ता लेने गया है। होप्स दोनों की बात भी पक्की हो चुकी होगी, बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। बिलाल अब्दुल्ला तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन फिर भी सदफ का घर बसता हुआ देखना चाहता है, उसे खुश देखना चाहता है। अब यहाँ पर जब उसे अगले रोज़ मालूम पड़ा कि अमार नहीं गया था रिश्ता लेने, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं, इसी वजह से ही तो सदफ आज अमार से नाराज़ थी। पूरा दिन उसने ऑफिस में भी अमार से बात नहीं की। लेकिन शायद अमार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाओ बाली सा है, एक नहीं तो दूसरी सही, इसका तो वही हिसाब है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला अमार और सदफ के रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस है, इसलिए सोचा कि उसका रिश्तेदार बनकर खुद ही जाएगा वो सदफ के घर में। अब अगले ही रोज़ वो अपने बहुत से गार्ड्स देकर मिठाई के डब्बे लेकर सदफ के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जब बिलाल अब्दुल्ला आ गया अमार का रिश्ता लेकर, तो सदफ की माँ भला कैसे इनकार कर पाएगी। सदफ तो पुल ही नहीं समाती कि आखिरकार अमार के बिहाफ पर कोई तो आ गया। अब यहाँ पर ये रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा, बात शादी तक पहुँच जाएगी, नाच गाना होगा, खूब धूम धड़का होगा, और शादी का सारा खर्च भी बिलाल अब्दुल्ला ही उठाने वाला है। यहाँ तक कि बिलाल अब्दुल्ला हिम्मत करते हुए सदफ को डोली में से भी उठाने वाला है। उसके पाँव के नीचे अपना हाथ रखते हुए, उसके सामने जेर होते हुए वो अमार के सामने सदफ को ले जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अमार और सदफ एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि होप्स हो कि अमार की ज़मीनों का जो केस चल रहा था उसके रिश्तेदारों की वजह से वो अमार को मार ही डालेंगे। अमार तो फिर इस ड्रामे में नहीं रहेगा। इस तरह से सदफ बाद में बिलाल अब्दुल्ला की हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस सब में काफ़ी कुछ होना बाकी है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आना बाकी है फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी अपकमिंग स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।